चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मात्रक बीमा निकालना कैसे निकाला जाता है। मात्रक बीमा ध्यान दीजिए, मात्रक बीमा में कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और बस उसी के चलते हमारा मात्रक बीमा निकल जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ यहाँ थोड़ा नोट में देखेंगे हम मात्रक बना लिए किसी का ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए। फिलहाल हमको मात्रक जैसे लंबाई के लिए देखिए, लंबाई का हम एम लिखेंगे, मात्रक में लंबाई का एम होगा हमारा। चौड़ाई को भी हम एम से ही लिखेंगे, एम से ही सूचित करेंगे। और ऊंचाई है, ऊंचाई भी हमारा एम हो जाएगा और विस्थापन भी हमारा हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक, विस्थापन हो गया। समय भी हमारा क्या है, समय हमारा एस है, सेकंड है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान ये हमारा है केजी। कुछ ऐसे ही चीज़ है जिस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा मात्रक बीमा निकल जाएगा। और भी होता है, ताप होता है। फिलहाल इसी से हमारा मात्रक बीमा निकलेगा। ठीक है ना। देखिए जैसे फर्स्ट हमारा मात्रक निकालना है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का क्या होता है जी, एम होता है। ठीक है ना, एम हम रख लिए, लंबाई का हमारा एम होता है और चौड़ाई का भी एम। मतलब इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मतलब देखिए अब से कोई क्षेत्रफल का मात्रक पूछे, बोलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 नंबर में देते हैं आयतन, आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है, थोड़ा सा हाँ चलिए थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था, आप आते हैं अपने विषय पे। तो ध्यान दीजिए, हमको आयतन, आयतन का कर देखना है। तो आयतन का होता क्या जी, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का क्या होता है, एम होता है। चौड़ाई का क्या होता है, एम होता है। ऊंचाई का क्या होता है जी, एम होता है। ठीक, तो 3 गो एम हो गया ना, एम एम एम। तो क्या हो गया, एम क्यू, मतलब मीटर क्यू। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया जी, मीटर क्यू हो गया। अब देखिए 3 नंबर निकालते हैं वेग, वेग, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक निकालेंगे तो वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का क्या होता है जी, एम होता है और समय का क्या होता है जी, एस होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे भी हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब हम ध्यान दीजिए, त्वरण का निकालना है। त्वरण का क्या होता है, वेग बटा में समय, त्वरण का निकालना है। ये बुझा गया। अब इसी तरह ध्यान दीजिए, त्वरण का निकालेंगे। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं और देखिए एक दूसरे से सब निकल जाएगा। त्वरण 4 नंबर ध्यान दीजिए, त्वरण का मात्रक। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा में, वेग बटा में होता है जी समय। तो वेग का कितना आया है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का एस। ठीक है, तो जब ये क्या हो जाएगा, मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बुझा रहा है ना जी। अब इसी तरह मीटर प्रति सेकेंड, इसी तरह बल का निकाल लेंगे। बल का निकालते, बल का क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो अब निकालिए 5 नंबर द्रव्य बल का। बल का होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है जी, केजी होता है, और त्वरण का क्या है जी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो लिख सकते हैं इस तरह, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या ध्यान दीजिए, इसको इतना बराबर, इतना भी कह देंगे, अगर कह देंगे न्यूटन भी कह देंगे तो हो जाएगा। बल का मात्रक खैर न्यूटन भी होता है, अगर ये भी होता है। ठीक है ना, बोल देंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, कोई एक बोलिए चलेगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, बल हो गया। उसके बाद आता है जी कार्य। कार्य का क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक हमारा होगा बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर हमारा हो जाएगा बल गुना विस्थापन। तो बल का कितना आया है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
और विस्थापन का क्या है जी, m है। तो हमारा क्या हो जाएगा, kg m हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया। कार्य का मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम और देखेंगे, इसी तरह निकालेंगे शक्ति का। तो शक्ति का होता है कार्य बटा में समय, शक्ति का कार्य बटा में समय। अगला निकालेंगे शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक निकालना है तो ध्यान दो, शक्ति बराबर क्या होता है जी, कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। तो कार्य का कितना आया था, यहाँ कार्य का आया था kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय का क्या हो गया, s हो गया, ठीक है ना, समय का s हुआ। तो लिखेंगे क्या जी, यहाँ से ध्यान दीजिए, kg मीटर स्क्वायर कार्य बटे में समय, तो ध्यान दीजिए नीचे से जाकर जुट जाएगा 3 हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड क्यूब, क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड क्यूब हो गया। अब इसी तरह और भी सब निकाल सकते हैं, संवेग है, वेग है, किसी का निकालेंगे इसी तरह निकल जाएगा। इस तरह देख लेते हैं, संवेग के द्रव्यमान गुना वेग होता है, एक और है संवेग का, निकाल देते हैं। संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो ध्यान दें द्रव्यमान का क्या होता है जी, kg होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, बस निकल गया। उसी तरह आवेग का भी निकाल सकते हैं, बल गुना समय, आवेग का निकाल सकते हैं, आवेग का बल गुना समय, तो बल का क्या होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समय का s हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो हमारा हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड, 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह अब ध्यान दीजिए, दाब का घनत्व किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसी तरह बीमा, ठीक है ना, बीमा देखेंगे इसी तरह, अब इसी पे बीमा देखेंगे।